हरियाणा बोर्ड से जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम ये 4 पेपर कराते हैं और 4 पेपर के आपने चारों वीडियो देख ली, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपके 26 तारीख का पेपर में बाहर नहीं जाएगा। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर गया तो आते ही चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। गारंटी हमारी, वादा है हमारा, प्रॉमिस है हमारा। 4 पेपर आपका 26 तारीख को इन्हीं 4 पेपरों से एक कंप्लीट पेपर देखने को मिलेगा। तो पहले से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को, सभी वीडियो को पूरा देखना। हर चारों वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। एक ही दिन में हमने चारों वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी हैं। तो अब करेंगे हम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, यानी कि पीडीएफ भी मिलेगी आपको। पहला क्वेश्चन यही है, यदि 65 और 117 का क्या है HCF, क्या बोला गया है, 65 और 17 का HCF 65 अम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो अम का मान क्या होगा। दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इफ द HCF 65 एंड 177 170, तो फ्रॉम द 65 अम दिया हो तो वैल्यू ऑफ अम बतानी है हमें। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर भी याद रखोगे तो भी बढ़िया, बट आपको पता होना चाहिए HCF क्या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर होता है। यहाँ पर हम कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो नंबर आएगा या इन दोनों को क्या होगा, वो इन दोनों से डिविजिबल, दोनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो वो नंबर 2 होगा। क्या होगा, ये नंबर 2। ठीक है, तो बस आपको सीधा डायरेक्ट आंसर क्या याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो। इफ क्या, इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 32/50, इसको आप कटिंग करते हो तो ये जाएगा 60 पे, ये आएगा 25 पे। और क्या पी स्क्वायर है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, रूट करेंगे। क्या करेंगे, रूट करेंगे, तो पी स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये हमेशा बनेगा 4/5 यानी 4/5। तो अब ये क्या, अब ये होगा रेशनल नंबर। क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हुआ, सी, राइट आंसर। अब करें क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हुज जीरोथ, जीरोथ क्या आपके, एक -3 है और एक क्या 4 है। तो कौन सी इक्वेशन में हुए, तो आपको पहले पता होना चाहिए जीरोथ एक अल्फा प्लस क्या होता है बीटा। ठीक है, और अल्फा बीटा दोनों एक प्रोडक्ट में होता है, समय होता है। यहाँ पर बात करें तो माइनस का B/A होगा, यहाँ पर बात करें तो C/ क्या होगा, A होगा। तो ये इसी इक्वेशन में होंगे। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड में होंगे। पहले इसको आप सोल्व करोगे तो 2 एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स, और माइनस का हमारे पास क्या होगा 12। ठीक है, तो यही क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आंसर कैसे आया, आपने मैथ पढ़ा होगा, आप सोच रहे होंगे सर ये डिवाइड करें तो 1/1 आएगा। नहीं भाई, करेक्ट सोल्व करोगे, फैक्टर सोल्व करना, फैक्टर सोल्व करोगे जब ही ये आएगा। यहाँ पर एक्स माइनस आपको x+3 देखने को मिलेगा, और एक x-4 देखने को मिला। जब x की वैल्यू हमारे पास -3 आएंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगे 4 आएंगी, क्योंकि बार बार वाले की मल्टीप्लाई होती है, अंदर वाले की जोड़ या घटा होती है। ठीक है, तो 3 और 4 का जोड़ करोगे तो क्या आएगा 12, गुणा करोगे तो क्या आएगा 12, और 3 और -4 घटाओ तो क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या एक सवाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला क्वेश्चन नंबर 4 भी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने वाला ही है। 2x² माइनस 5x+1, तो ये आपको पता होना चाहिए। B² माइनस क्या होगा हमारे पास 4AC। पुट करो, पुट करो, b की वैल्यू हमारे पास कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर तो करो तो रूट कैंसिल, 5 -4, a की वैल्यू हमारे पास कितनी 2, c की वैल्यू हमारे पास कितनी 1, इजिकल टू हमारे पास क्या 0। तो देखो ये कितना हो गया 5 - 8, तो यह माइनस का 3 जो क्या 0 से क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला। क्या रहने वाला, 0 से छोटा रहने वाला है। तो क्या होगा, ये नो रियल रूट क्या होंगे, नो रियल रूट्स। ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी राइट आंसर होगा हमारा, नो रियल रूट। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास गिवन है 2AP है, यानी 2AP है वो मिस सेम क्वेश्चन के सेम कॉमन डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म इज 1 है ना हमारे पास, कितना है वो है फर्स्ट A1 है वो हमारे पास क्या है -2 है, अनदर का वो क्या हमारे पास माइनस क्या है 6 है। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द फिफ्थ टर्म, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ऑफ फिफ्थ टर्म की बात होती है, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। क्या होगा 4, दो इक्वेशन बनेंगे उनको सोल्व करोगे तो आंसर होगा। बट ये थोड़ा टिपिकल सवाल है, CBSE बोर्ड से उठाया गया सवाल, क्योंकि कई एक बार आया था 2019 में आया था ऐसा क्वेश्चन, उसके बाद ये बोर्ड में नहीं आया। ठीक है, तो ये थोड़ा आप रहने भी देना चाहिए करने के लिए, बट आप भी जाए तो आप श्योर होना इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइंट विच लाइज
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, चैप्टर नंबर 7 से है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया। ठीक है, तो आपको मिड पॉइंट का फार्मूला याद होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x1 प्लस क्या होगा x2 बाई में हमारा क्या होगा 2, वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा y1 प्लस y2 बाई क्या होगा हमारे पास 2। तो देखो -2 ये +2 ये क्या है, -2 + 2 क्या हुआ 0, 0/2 करेंगे क्या आएगा 0, और यहाँ पर -5 + 5 है तो -5 और +5 को करेंगे तो फिर हमारे पास क्या है 0, 0/2 क्या होगा 0। तो 0 0 किस ऑप्शन में भी हमारा ऑप्शन ए रहेगा, क्या रहेगा ऑप्शन हमारा ए, राइट आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन 7, क्या रहने वाला है, ए समरूप यानी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल से हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। पहला ट्रायंगल हमारा रहेगा ये, क्या रहेगा ये क्या हमारे पास ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास DEF, क्या रहने वाला है DE और F। हम ए एंगल हमारे पास कितना है यहाँ पर 47, और बी एंगल हमारे पास कितना, ई एंगल फिर हमारे पास ई एंगल 83। अगर ई एंगल 83 है तो यहाँ पर बी एंगल भी कितना हुआ 83 होगा। ठीक है, और एक त्रिभुज के तीनों एंगलों का जोड़ कितना होगा 180, तो 47 यानी 47 + 83 को हम जोड़ते हैं और माइनस करेंगे इसको 180 से, तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये आएगा 50, कितना 50 आएगा पूरा, इनका जोड़ आएगा 130, तो हमारा आंसर कितना आएगा 50, जो ऑप्शन ए में है। जोड़ घटा आप कर सकते हो, 10th क्लास के बच्चे ऑनर स्टूडेंट हो आप। इफ ट्रायंगल्स हमारे पास पी ए और पी बी आर द पॉइंट ऑफ द बी सर्कल और सेंड इंक्लूड कर दिए गए हैं, और ईच अदर ऑफ द 180, आपको बस डायरेक्ट थोड़ा याद होना चाहिए हमारे पास ये क्या है सर्कल है। आपको पता है क्या है, एक बाहरी पॉइंट हमारे पास क्या P, ये हमारे पास A रहेगा, ये हमारे पास क्या रहेगा B रहेगा, वो इसका क्या रहेगा सेंटर रहेगा, और जो यहाँ पर होंगे कोण ये हमारे साथ क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे, और जो ये कोण बीच में क्या है ईच ऑफ एंगल क्या है 80 है, तो ये POA क्या में POA PO और A, तो हमें वैल्यू किसकी निकाल किसके इक्वल टू हुआ, इसको हम देखो ये करेंगे, ये पूरा 80 है तो ये 40 40 में डिवाइड, ये 40 ये 90 है, तो ये हमारे पास कितना है 50 है, कितना आ गया 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50, जो ऑप्शन हमारा क्या है ए राइट आंसर रहने वाला है। सभी बच्चों को ये पूरा एंगल 80 है तो दो पार्टों में डिवाइड होगा, इसको इतना याद रखना होगा। फिर 90 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास 130 आएगा, और 180 में से 130 को हटाने पर हमारा आएगा 50। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, उसका क्या कहेंगे पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट कहेंगे, क्या है जिसके साथ जुड़ा कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये आपका डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.3 में से जो हम की क्वेश्चन दिए हुए 3-4 उन्हीं में से है, तो आपको करेगा, और 10 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी है, फिर नीचे भी आप 10 30 की वैल्यू रखोगे तो हम डायरेक्ट आपको बता देंगे, इसका उत्तर रहेगा √3/2। हाँ ये बात देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10A का मान सदैव 1 से कम होता नहीं भाई, 1 से ज़्यादा भी होता है, कहाँ होता है ये आप कमेंट में करो। ठीक है, एक 10 का मान होता है ना जो 1 से ज़्यादा हो, आपको पता है 10 45 का मान हमेशा क्या रहता है 1 रहता है। ठीक है, उससे आगे पर कम की तरफ जाओगे तो वैल्यू आपको क्या कम दिखने मिलेगी, उससे आगे जाओगे तो आपको वैल्यू थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आप सभी बच्चे कॉमेंट में जरूर करना यहाँ पर, तो ये बात क्या है गलत है, 1 से ज़्यादा भी होता है, जो ऑप्शन आपको ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, ए ट्रायंगल है राइट एंगल एट सी, क्या हमने एक ट्रायंगल को बना लिया है, क्या रहेगा ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा बी, ये है हमारे पास बी नहीं सी पे भाई, सी क्या सी पे क्या है वो 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, और ये हमारा ए और ये क्या रहेगा बी, अगर ये 90 थी दोनों एंगलों का जोड़ भी क्या होगा 90 होगा, तो 90 होगा तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं cos 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0, क्या होगी 0, बस आपका डायरेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में आया हुआ, स्टैंडर्ड वालों के लिए मान लेना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्ट आपके मैथ में, ये क्वेश्चन कहाँ पर है मैथ में है, सभी बच्चों को आंसर भी पता होगा, तो आपको पहले ये बात देखना क्या पूछा गया, सेक्टर ऑफ एरिया, एरिया का फार्मूला आपको होता है πr², तो यहाँ पर πr² नहीं होती है आउट, यहाँ पर भी नहीं होती है क्या आउट, आपको पता है 180 नहीं होता, क्या नहीं होता 180 नहीं होता, क्या होता 360 होता, तो 360 यहाँ पर तो नहीं है कहीं पर भी नहीं, बट यहाँ पर क्या 2 है, 2 से काटोगे तो यहाँ पर कितना कटिंग होगी तो 360 ही आएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा डी राइट आंसर। तो बस आपको इतनी समझ होनी चाहिए, कहाँ पर एग्जामिनर थोड़ा आपको अजला सकता है पेपरों में। ठीक है, क्वेश्चन में अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, सर्कुलर का डायमीटर हमारे पास 70 है,
तो सबटेंडेड ऑफ द एंगल कितना सेट है, तो सेंटर ऑफ द लेंथ बतानी आर्क की, क्या बतानी है आर्क। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए इसकी रेडियस कितनी होगी, क्या होगी रेडियस। रेडियस आपको कितनी मिलेगी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 14 का, 14 का राइट आंसर क्या रहने वाला, उससे पहले हमें रेडियस की वैल्यू होगी तो हमारे पास कितना होगा 35, और अब क्या लगेगा थीटा बट्टे क्या होगा 360, और क्या आर्क की लंबाई बतानी है तो क्या होगा 2πr। ठीक है, तो आपको ये करना होगा। थीटा की वैल्यू आपको पास पता कितनी रहेगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास रहेगी 60 बटे क्या रहेगा 360, और 2 गुणा में पाई की वैल्यू में 22/7 रखनी है, और रेडियस हमारे पास रहेगी 35। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 36.67 सेंटीमीटर। ठीक है, कंप्लीट आंसर में बता दिया, आप सोल्व कर सकते हो। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, क्या है 2 रेडियई है ऑफ 2 सिलेंडर की रेशो में पास क्या है 5:7, हाइट का रेशो हमारे पास है, तो हमें पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट में करोगे, ये हमने 2 सर्कल बना लिए, 2 सिलेंडर बना लिए, ऐसे मान लो ये रहने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों में जो पहले की इसकी जो रेडियस 5 है, इसकी रेडियस कितनी है 7 है, इसकी हाइट 3 है, इसकी हाइट कितना 5 है, तो आप सोल्व करोगे क्या टोटल करोड़ सरफेस एरिया, तो क्या होगा बताओ 2πr/h, तो कौन रेसो रहेगा 2πr/h, तो 2 से 2 भी कैंसिल होगा, पाई से पाई भी कैंसिल होगा, आर और एच की वैल्यू टेकोगे तो यहाँ पर 3 ये 3 ये 15 होगा, और ये होगा 7 की, और 5 की होगा 35। इसको सोल्व करोगे क्या 3 रेसो हमारा पास क्या आएगा 7 आएगा, जो ऑप्शन हमारा क्या है ए में रहेगा राइट आंसर। ठीक है, रेसो वाले सवाल को आप डायरेक्ट काटना शुरू करो, जल्दी लिख सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, पहले क्या रहेगा मध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो कंसीडर ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इजी सवाल, डायरेक्ट उत्तर बताएंगे हम। 17.5 रहेगा, आप करके लेके आना इसको। ठीक है, क्या फार्मूला लगा है, इनके लिए हमने अलग से स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई हुई है इजी और शॉर्ट तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, द मीन ऑफ द मीडियन डाटा 12 है। क्या देखो मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, और मीडियन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, तो हमें देन द मोड बताना, तो मोड का हमारे पास क्या होता है फार्मूला, क्या होगा मोड इज इक्वल टू क्या होगा 3 मीडियन, क्या होगा मीडियन -2 क्या होगा मीन। इसमें आपको 3 गुणा में हमें क्या लिखा, मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मीडियन की वैल्यू हमारे पास है 15, -2 गुणा में हमारे पास कितना रहेगा 12। सोल्व करो, यहाँ पर होगा 45, यह हुआ 24, घटाने पर हमारा आंसर कितना आता है बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास भाई 21, क्या रहेगा 21, क्या रहेगा 21, ऑप्शन किस में बी में है, क्या है ऑप्शन बी में। तो ये हम क्या कर दिया आंसर निकाल दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गाइजिंग ऑफ द करेक्ट आंसर बताना सर्टेन क्वेश्चन x/15, प्रोबेबिलिटी नॉट गाइजिंग करेक्ट आंसर द क्वेश्चन 2/5 देन इक्वल टू। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इतना लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, और बट डायरेक्ट आंसर याद रखोगे तो हम बता दें क्वेश्चन नंबर 9 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं करवाना, जो हम पेपर में नहीं आओ क्वेश्चन हम छुटवा देते हैं पहले ही। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये आपके एग्जाम में कथन और कारण से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर हम कराते हैं आपको 19। ये पहले क्या रहेंगे आपके पास ऑप्शन रहेंगे, क्या रहेंगे दोनों क्वेश्चनों के ऑप्शन ऊपर देखने को मिलेंगे, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन। एलसीएम कितना हमारे पास 182, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर हमारे पास कितना 26, और गुणा कितना हमारे पास 91, तो एचसीएफ हमारे पास कितना है 13। तो यह बात सही है, 2 नंबर जोड़ कर 2 नंबरों का एलसीएम भी है, एलसीएम भी है, ये बात करेक्ट है या नहीं है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो ये बात तो हमारा सही है, बट ये जो रीजन वो हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पर गलत रहने वाला है, क्या रहने वाला है रीजन हमारे पास क्या रहने वाला है, ये गलत रहने वाला है। तो यहाँ पर रीजन गलत है, तो पहली बात ये हमें देखो ऑप्शन सी में देखने मिलेगा असलेशन ट्रू है, बट रीजन हमारा क्या है गलत है। आपको पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम देखने को मिलता है, बट यहाँ पर एचसीएफ है, यहाँ क्या तो ये इसके प्रोडक्ट यानी इसके डिवाइडिंग में होना था, इस कारण ये बात क्या हमारे पास गलत है, तो आपको फार्मूला ही गलत गिवन है यहाँ पर। अब करोगे आप क्वेश्चन नंबर 20 का भी यहीं पर है, देख पॉइंट हमारे पास 0 और 7 लाइज वाई एक्सिस। ठीक है, और रीजन हमारे पास रहने वाला एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वाई एक्सिस 0। तो बताओ, ये भी का बहुत ईजी क्वेश्चन है।
तो सही बात, तो वाई एक्सिस पर हुआ तो वाई की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, बट एक्स की वहाँ पर क्या जीरो होगी। और यहाँ पर हमें बात की गई वाई एक्सिस इज जीरो, तो ये बातें भी सही है, तो दोनों क्या सही ही और व्याख्या भी करता है। तो 20 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास ए, और 19 का राइट का आंसर हमारे पास सी। हमने करेक्ट आंसर आपके पास लिख दिया गया है। ठीक है, अब करते हैं हम यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन की। देखो क्या रहा है 21, के किस मान के लिए समीकरण युग्म। चलो इंग्लिश में चलते हैं अब हम यहाँ से। देखो हमारे पास 4 बीच ऑफ द वैल्यू के अपीयर ऑफ इक्वेशन, डायरेक्ट आपके 3.2 के तीसरा क्वेश्चन पर जाते हो ना, वहीं से क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपने बहुत बार किया हो, डिट्टो सेम है, कुछ चेंज नहीं है, बस आपको आना चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए, वो टेबल याद है। यहाँ पर क्या पूछा है बताना, हैव नो सॉल्यूशन। तो हैव नो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या पता बताओ। हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन में हमें क्या होगा, तीनों चीज़ इक्वल नहीं होती। क्या है, ए वन बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 रहता है, और नोट इज इक्वल टू हमारे पास क्या था C1 बाई C2, ये हमें पता है। तो इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होगी, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। क्या है, मिलेगा। चलो हम पुट भी करते हैं, पहले हम करेंगे यहाँ पर होगा हमारा A1 की वैल्यू हमारे पास रहेगी के, और A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी रहने वाली है 12। तो इज इक्वल टू हम करेंगे वहाँ पर C3 होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, आप यहाँ पर करा कराओगे क्रॉस प्रोडक्ट करवा सकते हो, या आगे भी वैल्यू लिख सकते। नोट यहाँ पर होगा हमारे पास K-3, और यहाँ पर होगा हमारे पास माइनस का K। ठीक है, तब इसको सोल्व करो, जब हमारी वैल्यू आएगी K इज इक्वल टू नोट आने वाला +-6, क्या होगा K इज इक्वल टू आएगा हमारा नोट इक्वल +-6। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, या K की वैल्यू बता सकते हो ये रहने वाली है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, क्या लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। थोड़ा केस स्टडी से रिलेटिव भी हो सकता है, ये एग्जाम्स पेपर से ओरिएंटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या रहने वाला है इसमें, एक थोड़ी मिस प्रिंट होगी भाई, यहाँ पर 4v नहीं है, आपको 4y देखने को मिलेगा। क्या 4y, तो पहली इक्वेशन देखो, आमने सामने की क्या होती है, बराबर होती है लंबाई रेक्टेंगल में। तो 3x प्लस हमारे पास 4y इज इक्वल टू हमारे पास कितना 10। और सेकंड इक्वेशन रहेगी हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहेगा 2। कोई भी मेथड लगाओ आप, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस वाला, आपको x और y की वैल्यू निकालनी होंगी। ठीक है, तो आप किसी को भी इक्वल करो, किसी चाहे कैसे भी निकालो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी रकम भी नहीं है यहाँ पर, तो आप निकालोगे तो हम बता देते हैं। हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2, कितनी आएगी 2। हमने आंसर आपको बता दिया, सॉल्यूशन करें, और ये PDF मिलेगी। और जो भी बच्चा कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कर कर अच्छे से, हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम HBSC चैट ग्रुप, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। पूरा पेपर के अच्छे से कर कर PDF बनाकर हमारे पास भेजेगा, तो उसके हम गिफ्ट भी देंगे। क्या देंगे, गिफ्ट देंगे। ठीक है, वो हम बताएंगे, जिसका भी बच्चे का बढ़िया उसे गिफ्ट जरूर मिलेगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22, ये आप कर सकते हो, OA OB इज इक्वल टू OC और OD। ये तो आपको क्या है, ट्रायंगल A है, ट्रायंगल C है, ट्रायंगल B है, और ट्रायंगल D है। तो ठीक है, तो अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। आप ये थ्योरम भी है। ठीक है, ये आप चैप्टर नंबर आप करोगे तो मेरे ख्याल से 11वां चैप्टर है ये, ट्रायंगल वाला आता है, वहीं से आता है ये क्वेश्चन। आपको कर सकते डायरेक्ट थ्योरम, ये एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन लिया गया है। क्या है, ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन लिया गया है, ये भी आप कर सकते हो, दोनों सेम है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में या 3 स्टार लगा दिए तो समझ लेना 3-4 बार आ चुका है। क्या 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, रेडियस हमारे पास 5 है और एक की 3 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड लार्ज सर्कल की कॉर्ड बनाती है जो टच करती है स्मॉल सर्कल से। हमने पहला सर्कल स्मॉल बनाया, हमने फिर सेकंड सर्कल बनाया। ठीक है, ये सेकंड सर्कल फिर दोबारा बनाते हैं, सेकंड सर्कल हमारा हुआ ये पहला सर्कल, सेकंड सर्कल हमारा, तो ये होगा। तो यहाँ पर पहले सर्कल की जो हमारे पास रेडियस है वो कितनी, हमारे पास 3 गिवन है, कितनी रेडियस 3 है। दूसरे सर्कल की हमारे पास रेडियस कितनी है 5 है। तो ये जो लाइन टच करती है, देख
ये जो कोर्ड है जो हम रेड लाइन से खींच रहे हैं अब ये कोर्ड है किसकी, बड़े सर्कल की, और जो छोटे लाइन को टच करती है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 4। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास कितनी 4 है। तो टोटल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हमारी 8 होगी। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस सिस्टम पाइथागोरस प्रमेय, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 8 आएगी। कंप्लीट हमने आंसर समझा दिया। डायग्राम बनाना जरूरी है, पेपर में इन्हीं के नंबर मिलते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मजे वाली बात है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना √3 है। ठीक है, हमें ये सिद्ध भी करना है। तो पहले हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, बाहर करेंगे पहले अलग से। अब बता देते एक बार, यहीं से हमने यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास ये रूट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमें फार्मूला बन गया है a+b का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा बनेगा। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 बन गया। बाद में हमारे पास बता 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ये इसके दैट इज इक्वल टू होगा, और ये वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आएगी। फिर हम भाग भी करेंगे डिनोमिनेटर को साइन थीटा और कोस थीटा से, प्रूव दैट हो जाएगा। हाँ, ये डायरेक्ट सवाल आपको पता कहाँ से है, 8.3 से मिलेगा। ठीक है, प्रूव दैट वाला है। इसमें जो आप पहला सवाल है तीसरा पार्ट है डबल रेशलाइजिंग होगा, वो स्टैंडर्ड वाले कर लेना, और पहला और दूसरा कर लेना बेसिक वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है। बस आपको टेबल अच्छे से याद हो, वैल्यू पुट करो, आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। बट इस क्वेश्चन का हम आपको क्या देते हैं, आंसर कर देते हैं। ठीक है, जो भी बच्चा पूरा पेपर कर हमारे पास भेजेगा उसे क्या दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा। चारों पेपर करने होंगे आपको अलग अलग, एक पेपर भी करेगा उससे भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहने वाला हमारे पास, क्वेश्चन 24 का हाँ क्या रहने वाला हमारे पास 67/67 67 बटे हमारे पास क्या होगा 12, क्या रहेगा 12। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये भी आपका चैप्टर नंबर 12 से है। कार वाला वाइपर है जो कितना बनाता है, 115 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है, 115 डिग्री का एंगल बनाता है एक वाइपर जो साफ करने में। ठीक है, तो आपको पता 2 वाइपर कितना बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट इसका। तो ये एक वाइपर है, ये कार है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना 115 लगा एंगल बनाता है। तो यहाँ पर 2 वाइपर हैं, तो हमें एक का एक थीटा बटे कितना 360, और क्या होगा πr स्क्वायर। ये एक वाइपर के लिए हो गया। 2 वाइपर के लिए हम 2 से गुणा कराएंगे तो हम कर सकते हैं। रेडियस हमें पता 25 सेंटीमीटर है, जो लेंथ हो रेडियस ही है। तो हमें पता चलेगा, इसका आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1254, कितना आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ से बनते हैं आपके 3 मार्क्स के 6%। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से P/Q है, इसको अलग रखना है, करना रेशनल रिलेशन आप दर्शा सकते हैं। यार बच्चे भी करते हैं इस सवाल को, यार आप क्या 10वीं क्लास के हो। हाँ, ये सवाल कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 27 आपको ये गिवन क्या, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो हम इसको ही सॉल्व करवा देते हैं, आप पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी माइनस का b/a, इसकी वैल्यू रहेगी c/a। इसकी वैल्यू आप निकालते हो तो क्या होगा, माइनस का यहाँ पर माइनस का फार्मूला में, तो क्या होगा हमारे पास 7 रहेगा, और ये रहेगा 5। कितना आएगा हमारे पास 7/5। सी की वैल्यू रहेगी हमारे पास 1/5। ये दोनों वैल्यू पता चलेगी। अब इसका सोल्व करोगे आप, किसका, इसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया अल्फा और बीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो हमारे पास बीटा स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसे हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा, किस में होगा ये बताओ। दोनों में होता है वैसे तो, आप कौन से में कर सकते हो, किसमें, दोनों में ही कर सकते हो। बट हम डायरेक्ट बताएंगे क्या हुआ, ये अल्फा प्लस बीटा का क्या हुआ स्क्वायर, और माइनस क्या हुआ 2 अल्फा बीटा, और नीचे रहेगा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा यहाँ पर भी, अल्फा बीटा यहाँ पर 1/5 यहाँ पर रखोगे, 1/5 यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर आप क्या रखोगे 7/5। तो स्क्वायर करोगे आप, इसको सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आपके पास राइट देखो कितनी होगा, 39/5। क्या होगा 39/5। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, लिखने की सुविधा हमारे पास बहुत कम है भाई। एक छोटा सा टैब है, बहुत छोटी स्क्रीन उसकी, उसी की सहायता से हम लिखते हैं। कभी कभी अच्छे से लिखा भी नहीं जाता। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का। एक ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ की सहायता से आपको इक्वेशन सोल्व करनी होगी। वैसे तो आप कौन से तरीके से कर सकते हो, 3x + 6y 2x + 12। तो आल्सो ग्राफिकल अलजेब्रिक आप लिख सकते हो। यहाँ पर ऐसे बनाओगे
एक्स की वैल्यू लिखो पहली इक्वेशन के लिए तो वाई की वैल्यू आपके निकलेंगी। सेकंड इक्वेशन में भी आप ऐसे करोगे, फिर आपको लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे और एक स्थान पर आपको काटती हुई नजर आएंगी, वहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होंगी। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, या आप ये क्वेश्चन कर लेना साथ साथ बिना ग्राफ वाला जो अथवा में आया हुआ था। क्या दो संख्याओं के बीच का अंतर हमारे पास कितना 26 है, तो एक संख्या का 3 गुना एक पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, यहाँ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 3 टाइम्स है। तो लेट फर्स्ट नंबर हमारा कितना हुआ एक्स, क्या हुआ एक्स मान लिया हमने फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर को हम क्या मान लेंगे, सेकंड नंबर को हम मान लेंगे वाई, क्या मान लेंगे 3x मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं 3x मान सकते हैं, या क्या मानेंगे 3y भी मान सकते हैं, बताओ। नहीं भाई, क्या पहले इसको ऐसे ही करेंगे, चलो हम अच्छे से समझा देते, पूरा कोशिश करेंगे लिखने की। देख दो संख्याओं का अंतर कितना हमारे पास 26, तो x माइनस वाई इजिकल टू हमारे पास कितना होगा 26 होगा। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना, यानी x की वैल्यू हमारे पास ये है तो y कितना 3y, क्योंकि इससे 3 गुना है, समझ में आएगी। तो अब यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, पता चल गया x इजिकल टू कितना 3y, तो हम यहाँ लिखेंगे 3y, फिर हम लिखेंगे y इजिकल टू क्या लिखेंगे 26, 3y में से 2y गए तो 1 में हमारे पास कितना 2y बराबर कितना 26, तो y की वैल्यू हमारे पास कितना बची 13, और x की वैल्यू हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 39। बस डायरेक्ट उत्तर बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 26 का भी इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर करना होगा, कोई थ्योरम है, ठीक है। इसका हम डायग्राम बता देते हैं आपको क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। तो ये आपको क्या होगा, एक सर्कल मिलेगा, क्या मिलेगा सर्कल मिलेगा आपको, ये 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, और एक कोड मिलेगा और आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास पी बिंदु रहने वाला ऊपर, ये हमारे पास टी रहने वाला है, ये हमारे पास क्यू रहने वाला और ओ मिलेगा, तो आपको ये एंगल बताना होगा, ठीक है। और ये प्रूव दैट भी करना आपको, बस थ्योरम है, ये ट्रायंगल और डायग्राम हमें साथ में जरूर बनाना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 30 का, 8 पॉइंट का जो 10 सवाल प्रूव दैट वाले, उसमें पहला ही सवाल है, बेसिक वाले बच्चों के लिए अच्छा सवाल है ये, और स्टैंडर्ड वालों के लिए 2 से अलग, तीसरा 5वां और 7वां, तीसरा 5वां और 7वां स्टैंडर्ड वालों के लिए है, और बेसिक वालों के लिए देगा पहला और दूसरा। इंपॉर्टेंट सवाल बता रही है हम आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर, हाँ चैप्टर 8 करो या 9 करो, यहाँ से अथवा में मिलेंगे 5 नंबर आपके श्योर हो जाएंगे, कौन सा चैप्टर अच्छे से करो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फर्स्ट क्वेश्चन भी और सेकंड क्वेश्चन भी तो सेम ही है, वो 3 साल वाले बच्चों के लिए पहला सवाल भी सीडी वाला है, ठीक है। तो ये भी बेसिक वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कौन सा भी करो, आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। जो हम 4 पेपर करवाएंगे उनसे कर लिए तो समझ लो 100/100। तो अब ये रहेगा हमारा इसका अथवा वाले सवाल का हम आंसर बता देते हैं। तो ये आप सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर आएगा आपके 7/5, 7.5 आएगा, कितना आएगा 7.5 मीटर। हाँ ये खेल वाला आपको केस स्टडी से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सवाल थोड़े हैं आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, इनके लिए स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे हम अलग से, ठीक है, जो आपको केस स्टडी आधारित है। आइए चैप्टर नंबर 7 का एक रेलगाड़ी वाला सवाल है, चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है, 4.3 से या 2 से, 2 से ही होगा, मैं 3 से है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप कुछ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, और ये रहेगा स्टैंडर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्या रहेगा स्टैंडर्ड के लिए रहेगा। तो लेट द ट्रेन मान लेते हैं x किलोमीटर में चलेगा, ठीक है। तो 480 हम क्या करेंगे 80 करेंगे, क्योंकि कुल डिस्टेंस हमारे पास और टाइम रहने वाला है। तो ये इसकी इक्वेशन बता देते हैं हम डायरेक्ट, सभी बच्चों ने किया होगा। 480 क्या करेंगे x माइनस 8 माइनस 480 क्या करेंगे x इजिकल टू हमारे पास कितना आता है 3। इसको आप सोल्व करोगे एलसीएम लेकर, बस डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपने पूरी साल किया होगा। हाँ 2 क्रमागत संख्या, ये नीचे वाला सवाल कर लेना, जो नीचे की और में बहुत ईजी सवाल। 2 क्रमागत संख्या का गुणनफल हमारे पास कितना है, कंजुगेटिव नंबर का इंटीजर का प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, बहुत ईजी क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो ये सवाल आप कैसे करोगे बताओ। 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, 2 क्रमागत गुणनफलों का क्या है, यानी x और x का गुणनफल हमारे पास कितना 306 मिलेगा। और वो करेंगे तो सवाल पहला और दूसरे का जोड़ करेंगे तो वो भी इसके इक्वल होने वाला है। तो x² प्लस x माइनस 306 नहीं भाई, हाँ 306, इसको सोल्व कर लेना आप, डायरेक्ट आंसर होगा। सिद्ध की जी त्रिभुज की जो समानांतर होती है दोनों भुजाओं को अनुपात विभाजित करें। क्वेश्चन नंबर 33 का आपको नहीं करना।
24 या 25 दिन के लिए अलग वीडियो लेकर आएंगे भाई, क्योंकि केस स्टडी है थोड़ा। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर लेना है, गोलाकार कांच का बर्तन बेलनाकार 8 सेंटीमीटर। ये जो चैप्टर नंबर 13 है, आप स्क्रीन शॉट लो, खुद से करो, पीडीएफ भी मिलेगी, वहाँ से आप क्वेश्चन देखकर खुद से कर हमें भेजना होगा आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। आपके पास ऑप्शन मिले भेजने के लिए, ये क्वेश्चन भी आप करो, ये डिटो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। हाँ, ये क्वेश्चन जितने में ये हम क्वेश्चन करवा नहीं सकते भाई, स्क्रीन बहुत छोटी, आप पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो आपका पेपर हमारा होता पूरा कंप्लीट, क्या होता कंप्लीट पेपर हम आपको करवा चुके हैं। कैसा लगा, ठीक है, वीडियो को बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इतना अंगूठा लगा दो सब्सक्राइब पर, शेयर पर, क्या वीडियो कम से कम हरियाणा के 50,000 बड़का तक पहुँच जाए, 50 के तक पहुँचा दो पेपर तक, ठीक है दोस्तों।